हेलो बच्चों, आज मैं द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 4.1 शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। पहले मैं उसके बारे में कुछ सूत्र बताऊंगा और सूत्र के बताने के बाद ही सवाल बताऊंगा। तो देखिए, पहले सूत्र में ही लिख दे रहा हूँ। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, यही पहले बता रहा हूं। द्विघात समीकरण तो दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में उच्चतम घात 2 होता है उस समीकरण को कहते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का परिभाषा शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे में लिख दिया जाए, नीचे से लिख लीजिए। जैसे x² + 1 = 0, x² + 2x + 1 = 0 आदि। मतलब बहुत कुछ लिख सकते हैं। जब भी दो घात वाला समीकरण आएगा तो उसको कहेंगे द्विघात समीकरण। तो देखिए, अब यहाँ पर द्विघात का व्यापक समीकरण लिख रहे हैं। दूसरा नंबर है द्विघात का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण। अब द्विघात का व्यापक समीकरण क्या कहलाता है, इसको ध्यान दीजिए। द्विघात का व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 को द्विघात का व्यापक समीकरण कहते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना जब करना होता है तो इसी व्यापक समीकरण से ही तुलना करते हैं। तो ध्यान दीजिए, द्विघात का व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 को द्विघात का व्यापक समीकरण कहते हैं। व्यापक समीकरण कहते हैं। द्विघात का व्यापक समीकरण कहते हैं जहां a जो है x² का गुणांक है, जहां a बराबर x² का गुणांक, b बराबर x का गुणांक है और c जो है अचर पद है। अचर पद है। तो जब किसी समीकरण की तुलना करते हैं, जब द्विघात समीकरण की किसी से तुलना करना होता है तो इसी व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। और तुलना करते हैं तो कैसे करते हैं, तो गुणांकों से तुलना करते हैं। x² का गुणांक a है, तो जब किसी समीकरण की तुलना करेंगे तो उसमें भी x² का गुणांक लेकर तुलना करेंगे। जब x का गुणांक b है तो फिर तुलना करेंगे तो b बराबर x का गुणांक ले लेंगे। अचर पद c है तो उस समीकरण का जिससे तुलना कर रहे हैं उसमें भी अचर पद जो रहेगा उसी से तुलना कर देंगे। तो ये सब याद रखिएगा कि ax² + bx + c = 0 को द्विघात का व्यापक समीकरण कहते हैं, जहाँ a बराबर x² का गुणांक है, जहाँ b बराबर x का गुणांक है और c जो है अचर पद है।
अचर पद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यक्ष अक्षर नहीं लगा है। तो इस प्रश्नावली में इतने काफ़ी है। अब इसका प्रश्न बताने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 देखिए, यहाँ से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लिखने जा रहा हूँ। तो इसी का उदाहरण, तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 4.1 में बस इतने सूत्र का प्रयोग है। प्रश्नावली 4. जब 2 स्टार्ट करेंगे तो उसका सूत्र वो हिसाब से बताएंगे। तो जितना हम प्रश्नावली में देख रहे हैं उतने बस सूत्र इसमें बताए हैं। अब देखिए, अब इसी का प्रश्न नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। तो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये प्रश्नावली 4.1 का पहला बता रहा हूँ। यक्स धन 1 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणित यक्स माइनस 3। ये कोष्टक से बाहर लिखा है, इसका मतलब गुणा हो रहा है। अब इसको हम होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग तो जानते ही होंगे। यहाँ पर लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका सूत्र है। तो सूत्र याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये सूत्र है। छोटे छोटे सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए। तो होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर का मतलब यक्स है तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab। तो 2a का मतलब यक्स, b का मतलब 1, तो गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2ab का मतलब गुणा करने पर 2x हो जाएगा। इधर गुणा कर दीजिए, 2 से जब x में गुणा करेंगे तो 2x, इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 मतलब -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, यक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो यक्स स्क्वायर लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस 2x है, जब बराबर के इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा, तो इसको सीधे यहीं पर काट सकते हैं। जब यहाँ प्लस इधर है तो माइनस होकर कट जाएगा, तो यहाँ पर सीधे काट दिए। अब जो बच रहा है उसको इधर ला देंगे, तो लिखेंगे +1, यहाँ -6 है तो बराबर के इधर आएगा तो +6 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यक्स स्क्वायर यहाँ पर जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 बराबर 0। प्रश्न में ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो यह द्विघात समीकरण है क्योंकि द्विघात समीकरण का परिभाषा बताया गया है कि 2 घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये द्विघात के रूप का है, तो लिख देंगे जो कि द्विघात समीकरण है, जो कि द्विघात समीकरण है। समी लिख के 0 का मतलब समीकरण है। यही आपका आंसर हो गया। आंसर में लिख दें कि द्विघात समीकरण है। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।